हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, साइंस इंटरनेशनल स्कूल के होम पर फिर से आप लोगों का तो हम लोग क्लास 8 और 10 साइंस फिजिक्स हमारा ये तीसरा क्लास लाइट के ऊपर में। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ा है। एक बार फिर से हम लोग लाइट को और लाइट के अंदर में हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको जानना होगा ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं और इमेज कहते किसको हैं। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकालकर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बच्चों, अगर बात आएगी ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। याद रखने की आप बस छोटे से में डिफाइन इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हम उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ जहां भी कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है किसी सोर्स ऑफ लाइट से ऊपर में रेज हीट होंगी, इंसिडेंट होंगी और फिर वहां से वो रे मिरर पे आएगी। ठीक है ना? तो मिनिमम 2 रे हमको चाहिए जो पहले इंटरसेक्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, वो मिरर तक पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा मिरर में बहुत सारे एग्जांपल्स, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। इमेज के बारे में अगर हमको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एक बात आप याद रखो, इमेज के बारे में जो भी बात होगी वो रिफ्लेक्टेड रे से कनेक्टेड होगी और ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी बात होगी वो इंसिडेंट रे से कनेक्टेड होगी। ये एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इससे। बच्चों, ऑब्जेक्ट के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इमेज के बारे में फिर से हमको पढ़ना है। इमेज हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं कौन-कौन से इमेजेस हैं। तो सबसे पहले है रियल इमेज के बारे में कि रियल इमेज किसको कहते हैं। मैंने आपके लिए डेफिनेशन पहले से लिखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान दोगे। बच्चों, जब बात आएगी रियल इमेज की, जब बात आएगी रियल इमेज की, तो रियल इमेज के बारे में हम लोग ऐसा जानेंगे कि इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इसका मतलब हुआ अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि मान के चलो ये हमारे सामने एक मिरर है, ऐसा आप मान के चलिए कि ये हमारे सामने एक मिरर है। हम टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं कैसा मिरर है, बस ये एक मिरर है। कुछ देख के नहीं जज करना है कि ये प्लेन मिरर है या कैसा मिरर है। बस आप ऐसा मानिए कि ये एक मिरर है जिसके सामने दूर में कहीं पर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो हमारे मिरर पे आने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो करके एक सर्टेन पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रहा है। मतलब यहाँ पर रियल में दो रिफ्लेक्ट आपस में मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस केस में जो इमेज हमारा बन रहा है यहाँ पर ए डैश, ये किस टाइप का इमेज है? तो सर ये रियल इमेज। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली एक दूसरे को मिल रहे हैं। और ये बात समझ में। दूसरी तरफ जब हम इमेज का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो कि है हमारा वर्चुअल इमेज, तो इसके बारे में देखिए मैंने क्या लिखा। वर्चुअल इमेज को हम लोग ऐसे बताएंगे कि वैसा इमेज इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली। इस बात पे ध्यान देना, रियल में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट। लेकिन हमको ऐसा फील होगा कि वो पॉइंट कहीं से जहां वो आ रहे हैं वो कहीं से मिल करके आ रहे हैं। तो उस केस में हम कहेंगे कि इमेज जो बना है अपना, इमेज बना है वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ध्यान दें, हमारे पास फिर से अगेन एक मिरर है और इस मिरर पे किसी एक ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यानी ये हमारा हो गया इंसिडेंट और वापस इस टकरा के वापस आने वाले लाइट को हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सेम एक दूसरा लाइट हम लोग और लेते हैं, इधर पे इंसिडेंट हो रहा है, ये भी हो गया आपका इंसिडेंट रे और जाते समय हम कह लेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों ध्यान दीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों आपस में एक्चुअली कभी नहीं मिले, है ना, क्योंकि बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है तो इधर तो कभी मिलने वाले नहीं। लेकिन हमको ऐसा फील होगा अगर हम मिरर हैं, हमको ऐसा लगेगा
ये जो लाइट है वो मिरर के पीछे शायद यहाँ से इमिट हो, और ये जो लाइट है वो मिरर के पीछे से यहाँ से इमिट हो, यानी आंख को ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट इस जगह से मिलती हुई दिखाई दे रही है, मिल रही है। अगर एक्चुअली में मिल रही होती फिर तो वो रियल इमेज हो जाता। ऐसा लग रहा है कि बस वहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस केस में टाइप के हम इमेज क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, वर्चुअल। किसी किसी बुक में एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, अगर हमसे बात किया को लेकर के तो आप ऐसा कहो कि सर वर्चुअल इमेज को हम किसी स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, जबकि रियल इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ला सकते हैं। ना? इस बात को भी आपको याद रखना है बच्चों। इसके बाद मिरर का दो टाइप, हम लोग जो मिरर पढ़ेंगे ना अभी, उसमें सबसे पहला है हमारा मिरर जो कि है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर। हम लोग अपने घर में भी इस मिरर को यूज, आपके दीवार पे लगा हुआ होता है, वो कौन सा मिरर रहता है, प्लेन मिरर रहता है। तो आइए पढ़ते हैं प्लेन मिरर क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज एक एक करके। सबसे बच्चों, आपने अपने घर में मिरर यूज किया है तो दो तरह के मिरर हमको पढ़ना होता है। एक वैसा मिरर जिसका सरफेस फ्लैट हो, हम उसे कहेंगे प्लेन मिरर, और एक वैसा मिरर जिसका सरफेस कर्व हो, उसको हम बोलेंगे कर्व मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उसमें से हम अभी जो देख रहे हैं वो कौन सा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में एक बात आप याद रखो कि प्लेन मिरर के बारे में आप एक बात याद रखो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब अगर कहीं पर कोई मिरर आपने ड्रॉ किया, आपके पास एक प्लेन मिरर है, तो उससे जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी ही दूरी पर बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट का इमेज आपको मिलेगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस आपका डी है, ये डिस्टेंस भी आपका डी होगा। इस बात को याद रखना है। प्लेन मिरर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। बच्चों फिजिक्स में जब हम लाइट चैप्टर में इन्वर्जन पढ़ेंगे तो दो तरह का इन्वर्जन यहाँ होता है। एक होता है इन्वर्जन जो वर्टिकली होता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, मैंने उसको वर्टिकली अपोजिट करा तो इसका जो नीचे का पोर्शन था बॉटम वो टॉप पे आया, टॉप वाला पोर्शन बॉटम पे गया, तो ये इन्वर्जन किस टाइप का हुआ, वर्टिकली इन्वर्जन। जो हम लोग देखेंगे बहुत सारे केसेस में ऑब्जेक्ट को वर्टिकली इन्वर्ट होते हुए। और ये बात समझ में, लेंसेज में भी और मिरर में भी। लेकिन प्लेन मिरर जो इन्वर्जन शो करता है वो करता है लेटरली इन्वर्जन। इसका मतलब हुआ कि अगर आप मिरर के सामने अपना दायां हाथ उठाते हो तो ऐसा लगता है कि मिरर में उनका बायां हाथ उठ रहा है। यानी कोई चीज, जैसे मान लीजिए मिरर के सामने तुमने ऐसा पी लिखा तो मिरर के अंदर में वो पी कुछ तरीके से आपको दिखता है। और ये बात समझ, इस तरह के इन्वर्जन को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। और प्लेन मिरर हमारा लेटरली चीजों को इन्वर्ट करके दिखाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों साइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्लेन मिरर के अंदर में कोई भी साइज ना तो मैग्नीफाई होता है ना डिमिनिश्ड होता है। इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज है वो इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होगे तो जो आपका एक्चुअल साइज है प्लेन मिरर आपको वही दिखाएगा। हमने तीन बातें पढ़ी अभी तक, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहला चीज, प्लेन मिरर के सामने डिस्टेंस पे होते हो, मतलब अगर मिरर पे तुम अपना नाक सटाओगे तो तुम्हारे सामने वाला अंदर का इमेज भी मिरर के पास आके अपना नाक सटाएगा। अगर हम मिरर से थोड़ा दूर गए, हमारा इमेज भी मिरर से और दूर गया, हम और दूर गए इमेज भी दूर गया, हम नजदीक आए इमेज नजदीक आया। और ये बात समझ में, तो इक्वी डिस्टेंस पे होगा। दूसरी बात हमने देखा कि जब भी बनेगा तो साइज हमारा इक्वल, साइज क्या होगा, इक्वल होगा, और लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्जन शो करेगा। तो ये तीन बात आपको मिरर लेकर के याद रखना है। बच्चों प्लेन मिरर में आपसे पूछा जाता है यूजेस बताइए। तो एक तो हम इसका यूज करते हैं लुकिंग ग्लास में, है ना, पेरिस्कोप वगैरह बनाने में भी आप इसका यूज करते हो। जो दूसरा अनदर टाइप ऑफ मिरर है हमारे पास वो है स्फेरिकल मिरर। नाम से ही वैसा मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट है, जो किसी स्फीयर का पार्ट है। जब आप देखोगे ये बनता कैसे है, तो हमारे पास कोई एक स्फीयर होता है, इस स्फीयर के अगर इस हिस्से को आप काट लो, ठीक है, आप इस स्फीयर के इस हिस्से को काटो और बाहर से इसको पॉलिश कर दो तो ये हमारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर।
और ये बात समझ में, अगर इसके किसी दूसरे हिस्से को काटो और उसको अंदर से पॉलिश करो तो फिर ये क्या बना हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर वैसे मिरर हो गए जिनका सरफेस कर्व होगा, सरफेस कर्व होगा, ये बात याद रखना है। दूसरी बात, अब इसमें भी हमारे पास दो तरह के मिरर हैं, तो एक होगा हमारा कौन सा, एक होगा कॉनकेव और दूसरा होगा कॉन्वेक्स। तो सर कैसे याद रखेंगे कौन हमारा कॉनकेव है और कौन कॉन्वेक्स है, तो ध्यान दीजिए, जो कॉनकेव मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। देखो ये जो केव है ना, केव वर्ड का मतलब होता है गुफा, ना? तो कॉनकेव लगा हुआ है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा के जैसा होगा, अंदर धंसा हुआ होगा, जबकि कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो उभरा हुआ रहे। देखिए कॉनकेव टाइप के मिरर में, कॉनकेव टाइप के मिरर में अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव टाइप के मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, यहाँ तो रख नहीं सकते ना पॉलिश किया हुआ ये एरिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा, और जब ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड धंसा हुआ है, वो इनवर्ड धंसा हुआ है, और इनवर्ड धंसा हुआ है मतलब कॉनकेव है। इस केस में आप यहाँ देखिए, इस तरफ तो ऑब्जेक्ट को आप रखिएगा नहीं, तो पॉलिश किया हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये है, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हमारा बाहर की तरफ उभड़ा हुआ है ना, बाहर की तरफ उभड़ा हुआ है। तो ये था हमारा आज का क्लास लाइट का, हमने बेसिक चीजों को इसमें कवर करा। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम, इमेज का फॉर्मेशन, वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।